या अल्लाह हिम्मत दे। 102 बुखार है मुझे। डॉक्टर बोला जाके लेट जाना, बस हिलना नहीं। मैं कहा हाँ। करो शुरू। हाँ छोटी ही बनाऊँगा यार, टाइम थोड़ी ना है मेरे पास इतना, गिर जाऊँगा मैं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। दोस्तों, मैंने अपने चैनल के द्वारा हमेशा से अंधभक्तों को गोबर का मसाज दिया है और हमेशा, और यहां पर क्लियर कर दूं, मेरे अंधभक्त कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं भारत के सभी हिंदुओं को लपेट रहा हूं। बहुत सारे चालाक अंधभक्त जो हैं हिंदुत्व का गेम खेलते हैं कि देखो ये तमाम हिंदुओं को कह रहा है अंधभक्त। देखो, पैखाना खाने वालों को क्या कहा जाता है? अच्छा, पैखाना तुम पहले क्यों नहीं खाते थे? सवाल एक छोड़ के जा रहा हूँ। तुम टट्टी पेशाब पहले क्यों नहीं पीते थे? आखिर ये भाजपा के आने के बाद क्यों पीने और खाने लगे? सवाल है। दोस्तों, मैंने हमेशा ये समझाने की कोशिश करी है कि हमें लड़वाया गया है। भारतीयों को तुर्की से नफरत करवाई गई है, भारतीयों को ईरान से नफरत करवाई गई है, भारतीयों को पाकिस्तान से नफरत करवाई गई है, भारतीयों को सभी मुल्कों से नफरत करवाना सिखाया गया है। दोस्तों, जबकि भारत का मतलब मोहब्बत है, हिंदुस्तान का मतलब एकता है, लेकिन बीजेपी ने यही तो सबसे बड़ा गेम खेला है कि एकता को तोड़ा है। मज़े की बात यह है कि बीजेपी हमेशा पैखाना हवा में उछालती है और छप से मुंह पे ले लेती है। यह हमेशा करती है। जैसे कि आप जानते ही हैं, पता चल गया होगा कि अब जो है पाकिस्तान से नफरत करवाई गई, बेहद इतनी नफरत करवा दी गई है कि भारत में किसी भी अपंग मुसलमान को, अपाहिज मुसलमान को पकड़ के पाकिस्तान के नारे लगवाए जाते हैं कि बोल पाकिस्तान मुर्दाबाद, और इनको और क्या समझ आता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल दिया इसने। लेकिन चीन मुर्दाबाद बोलने से इनका पैखाना निकल जाता है, दस्त लग जाते हैं इनको। तो ये एक जो फॉर्मूला है ना, नफरत फैलाओ फॉर्मूला, किसके द्वारा? भाजपा के हिंदुओं के द्वारा, आरएसएस के हिंदुओं के द्वारा। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक वर्ड है उसको आप गाली समझते हैं, वो गाली नहीं है, वो है भड़वागिरी। जी हाँ, और ये सभी जो गोदी मीडिया वाले एंकर्स हैं ये वही कर रहे हैं। सही नहीं दिखाएंगे, झूठ दिखाएंगे। दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया, अब आप समझ लीजिए। सुना होगा आपने कि इतिहास में पहली बार अब मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना पाकिस्तान की सेना के साथ युद्ध अभ्यास करने के लिए पाकिस्तान जाएगी। इसी रिपोर्ट में, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है तो 5-6 रिपोर्ट बनाने की हिम्मत नहीं है, लिहाजा अपना फ़र्ज़ पूरा करते हुए एक ही रिपोर्ट में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। तो रिपोर्ट से जुड़े रहिएगा और भैया इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अब तुर्की से नफ़रत करवाई गई, ईरान से नफ़रत करवाई गई, क्योंकि भाई मुस्लिम मुल्क है और मुसलमान से हिंदू मोहब्बत कर ही नहीं सकता, क्योंकि आज के हिंदू की परिभाषा बदल दी गई है। आज का हिंदू मंदिर में मुसलमान की एंट्री बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज का हिंदू मंदिर के अंदर मुसलमान का नाम भी नहीं ले सकता। मतलब मुसलमान इतना ताकतवर हो गया है कि अगर मंदिर में घुस जाए तो इनका भगवान हिल जाता है, इनका हिंदुत्व हिल जाता है, इनको दस्त लग जाते हैं। समझ रहे हैं? खैर दोस्तों, इसी तरह से पाकिस्तान के अलावा तुर्की और ईरान से भी नफरत करना सिखाया गया, लेकिन असलियत में अब क्या हो रहा है? भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर साहब सोमवार को अफगानिस्तान पहुंचे। अफगानिस्तान की राजधानी दुशांबे में तुर्की के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई है, जो कि 2011 से ये प्रोग्राम तुर्की के द्वारा किया जा रहा है। आसान ज़बान में समझ लीजिए ताकि बच्चे भी समझ जाएं। अफगानिस्तान भारत के विदेश मंत्री पहुंचे हैं और वहां पर ईरान के विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ और तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूद से भी मुलाकात करी। दोस्तों, अब आप समझ लीजिए, यहाँ पर पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, हालांकि पाकिस्तान भी वहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान से पहले ही भारत अब हाथ मिला चुका है। अच्छी बात है, आप समझते हैं। भारतीयों को पैखाना खिलाया गया, नफरत करवाई गई और ख़ुद टट्टी उछाल के भाजपा ने अपने मुँह पर ले लिया। इसको कहते हैं पूरे साल गालियां बकवाओ पाकिस्तान को, फिर जाके पाकिस्तान पे थुकवाओ और फिर थुकवा के ज़बान निकाल के चाट लो। ठीक है, इसी के बाद अब ऐसे ही सेम तुर्की को गालियां अंधभक्त बकते हैं, लेकिन अब तुर्की के साथ और ईरान के साथ मुलाकात करी भारत के विदेश मंत्री ने। दोस्तों, अब भाजपा ईरान पर थूक के क्यों चाट रही है समझ लीजिए। चारबहार प्रोजेक्ट सुना है आपने? वो तैयार हो चुका है लगभग, और भारत चाहता है कि किसी भी तरह से हम भी इसमें
अच्छे तरह से इन्वॉल्व हो जाएं, ताकि तुर्की, ईरान और पाकिस्तान जितने भी ये रूट हैं, इस रूट से आने वाले सभी देशों के सामान जो सस्ती मात्रा में, सस्ती रकम पर हमें मिलेंगे, वो भारत को मिल सके। दोस्तों, इसी तरह से ईरान और तुर्की का दिल बड़ा है। आप जानते ही हैं, कितना भी ईरान और तुर्की पर पंजा मार लो, लेकिन जब प्यार से उसकी तरफ देखो तो ईरान और तुर्की एकदम बिछ जाते हैं। तो वही हुआ है। आपको पता है कि तुर्की से पाकिस्तान तक की ट्रेन चल रही है। कोशिश ये है भारत की कि वो ट्रेन, समझ गए आप, समझदार को इशारा काफ़ी है। दोस्तों, तुर्की के द्वारा जो ये सम्मेलन चल रहा है, इसका नाम है हार्ट ऑफ एशिया। इसकी शुरुआत तुर्की ने ही 2011 से करी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने बयान में कहा है कि बड़े ही गर्मजोशी के साथ ईरान के साथ मुलाकात हुई और बहुत ही फ्रेंडली अंदाज में कई मुद्दों पर बात हुई। इसी के साथ हमारी मुलाकात, यानी भारत की मुलाकात तुर्की से हुई और उससे भी बहुत ही गर्मजोशी के साथ बात हुई और कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री का ईरान के विदेश मंत्री और तुर्की के विदेश मंत्री से मिलना अंधभक्तों के मुंह पर गधे का दस्त है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।